नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं 65वां सर्ग यानी पंचषष्टितम सर्ग है। और आज का हमारा विषय वस्तु होगा विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। अथ हेमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतं अनुत्तमम् चकार प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम् पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविश स कृत्वा निश्चयं राम तपातिष्ठताव्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमत्याचत। तो शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। तो रघुनंदन फिर 1,000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके उन्होंने परम दुष्कर तपस्या की। उनके तप की कहीं कोई तुलना नहीं थी विश्व में। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। हे श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1,000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। हे रघुकुल भूषण, इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः निःशेषिते अन्ने भगवान् भुक्तैव महातपाः न किंचित् वदद् विप्रम मौनव्रतमुपास्थितः तथैवासि पुनर्मौनमनुच्छ्वासं चकारः अथ वर्षसहस्रं च नोच्छ्वसन मुनिपुङ्गवः तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजायत त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्त माता पितमेवाभवत् ततो देवर्षि गन्धर्वाः पन्नगोरगराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः कश्मलोपहताः सर्वे पितामथा ब्रुवन्। तो तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते
न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम् विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् व्याकुलाश्च दिशः सर्वानद्ग न च किञ्चित् प्रकाशते सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातिः संकुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः सम्मूढमिव त्रैलोक्यं संप्रक्षोभित मानसम्। अब ब्रह्मा जी के पास जाके वो सब दुख से व्याकुल होकर बोले, हे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष दिखाई नहीं देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। तो हे ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यते अखिलम् देवराज्यं चिकीर्षेत् दीयतामस्य यन्मनः ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम् अब्रुवन् ब्रह्मर्षे स्वागतं ते अस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि स मरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। आगे कहते हैं वे कि महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। हे कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। हे ब्रह्मन, मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुः तथैव च ओंकारो अथवा षट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम् क्षत्रवेद विदाम श्रेष्ठो ब्रह्म वेद विदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः।
यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः। तो पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई, तो फिर ओंकार व षटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद, ऋग और चारों वेद के ज्ञाताओं में भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। तो यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवैर्वशिष्ठो जपतां वरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्ते त्वति चाब्रवीत्। ब्रह्मर्षिस्त्वं न सन्देहः सर्वं सम्पद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथा गतम्। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्योत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्। कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना। एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्। एवमुक्ता महातेजा वीरराम द्विजोत्तमः शतानन्दवचः श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ। जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशिकात्मजम्। तो तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया और इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर लिया। हे मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे आशीर्वाद देकर लौट गए। तो इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। हे श्री राम, यह था वृत्तांत विश्वामित्र की कठोर तपस्या का, जिसके बल से इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए और शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्यो अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगवा यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कौशिका। पावितो अहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव सन्दर्शनान् मया। विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना। सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेयं तपस्तुभ्यं प्रमेयं च ते बलम्। अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मजा।
तो जनक जी विश्वामित्र जी से श्री राम लक्ष्मण के समक्ष कह रहे हैं, हे मुनि प्रवर कौशिक, आप ककुत्स कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है महामुनि। हे ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ है, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए हैं। हे ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है। बहुत से गुण सुने हैं ब्रह्मन। शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। हे कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्य भूतानां कथानां नास्ति मे विभो, कर्म कालो मुनि श्रेष्ठ लंबते रविमंडलम्, श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः, स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि। एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभं, विससर्जाशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा। एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठः वैदेहो मिथिलाधिपः, प्रदक्षिणं चक्राराशु सोपाध्यायः स बान्धवः। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः, स्ववासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तो हे प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ हे महातेजस्वी मुनि, आपका स्वागत है। कल प्रातः फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। तो राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रीत युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की और फिर वे वहां से चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थल पर लौट आए। तो इसके साथ ही यहाँ हम समाप्त करते हैं आज 65वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचषष्ठितमः सर्गः। ओम श्री सीता